पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी, और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का। देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है, और आप किराए पे क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है। और आपको पैसे की जरूरत क्यों है? आपको अगर पैसे की जरूरत है, इसका मतलब आपको आमदनी नहीं आ रही है। और आपको अगर आमदनी नहीं आ रही है तो आप अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला क्यों खरीद करके ला रहे हैं? जरा हमको यह समझा दीजिए। कोई मुझे बताए, जब देश इस तरह की आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो 20,000 करोड़ का प्रधान सेवक का महल बनाना जरूरी है। वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिएगा, वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत इस देश के बेरोजगार नौजवानों को देना पड़ता तो मूर्खता की तरह यह नहीं करना पड़ता, नहीं कहना पड़ता कि पीएचडी करके पकौड़ा तलिए। दोस्त का 20,000 करोड़ माफ करने से देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दोस्त के खजाने से 20,000 करोड़ लीजिए और देश की आम जनता में उसको न्याय योजना के तहत बांटिए, तब देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। यह बात हम लोगों को समझना होगा। डिस्ट्रेस सेल मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पर लगा देना चाहिए। बताइए हमको कि रेलवे सरकारी नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया सरकारी नहीं होना चाहिए, अस्पताल सरकारी नहीं होना चाहिए, एम्स नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के झुंझुना बजाएंगे साहेब। जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी रेलवे नहीं होगी, सरकारी एयर इंडिया नहीं होगा, सरकारी बीएसएनएल नहीं होगा, सरकारी एलआईसी नहीं होगी, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के चाटेंगे उसको। क्या करेंगे हमको बता दीजिए जरा।